नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विद्या अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सो स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में सहायता मिशन के लिए जनादेश को कितने महीने के लिए बढ़ावा दिया है? संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनएससी। और ये जो दिया है इन्होंने 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया है। किस लिए दिया है कि तालिबान से एक समावेशी सरकार बनाने का एक आह्वान किया है इन्होंने। ठीक, यूएनएससी के बारे में जान लो। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स। फाउंड हुआ था 1945 में और आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे न्यूयॉर्क में। ओके, अफ़गानिस्तान के बारे में, अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल और गवर्नमेंट तो आजकल वहाँ तालिबान ही चला रहा है। करेंसी अफ़गानी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त विभाग में किस केंद्र प्रशासित राज्य में ई कुबेर भुगतान प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित की? तो ये वित्त है। पहले तो ये कह रही है इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये किस लिए किया गया है? भुगतान प्रणाली में ट्रेजरी अधिकारियों को प्रशिक्षित करना था, जो सरकारी लेन देन के लिए ज़रूरी था। ठीक है, और इसके लिए जो है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है आपका एक तो जम्मू और श्रीनगर। ठीक है, विंटर में रहती है जम्मू और श्रीनगर रहती है समर में। ओके, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। आरबीआई के बारे में बता दूं, आरबीआई आपका फाउंड हुआ था 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। और इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको मुंबई में। और आजकल आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अखिल भारतीय वृक्षारोपण मिशन 2021 के तहत 1 करोड़ पौधे लगाए गए। यह किस मंत्रालय द्वारा किया गया? और ये किया गया था गृह मंत्रालय द्वारा। और ये जो है चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी पीएम मोदी के बर्थडे पर 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने 1 करोड़वां पौधा लगाया है। और ये कहाँ लगाया? ये लगाया है आपका सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर जो नांदेड़ में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ये यहाँ पे लगाया है। ओके, और अमित शाह के बारे में गृह मंत्री हैं, ये आप इसमें इनका ट्वीट पढ़ सकते हो। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4। सरकार ने देश भर में मुफ्त टेलीमेडिसिन परामर्श से दवा सुविधा शुरू की है। इसका उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो ये आपका किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। ठीक, ये देश के 170 जिलों में चल रहा है ये प्रोग्राम इनका। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस राज्य सरकार ने ईवी रामास्वामी का 145वां जन्मदिन मनाया गया? ये मनाया तमिलनाडु ने। ईवी रामास्वामी का जो पूरा नाम है इरोड वेंकटप्पा। और इन्हें पेरियार भी कहा जाता है। पेरियार, ये एक सामाजिक कर्ता थे और राजनेता थे। इन्होंने कई सारे आंदोलन किए, जैसे इनका आत्मसम्मान और द्रविड़ कड़गम इनके आंदोलन थे। इन्हें द्रविड़ पुरुष भी कहा जाता है। तमिलनाडु के बारे में जान लो, इसकी कैपिटल चेन्नई। और अगर तमिलनाडु का पुराना नाम था मद्रास। और यहाँ के जो सीएम है वो है आपका एम के स्टालिन और गवर्नर है आर.एन. रवि। यहाँ कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, जैसे अनामलई, नीलगिरी वाइस्पर रिजर्व, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मुंदुथुरा टाइगर रिजर्व। ये कई सारे यहाँ टाइगर रिजर्व हैं या नेशनल पार्क हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक किस देश में आयोजित हुई? तो ये आपका तजिकिस्तान में हुई और ये 21वीं बैठक थी एससीओ की।
ओके, हमारी तरफ से कौन गया? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इसमें गए थे, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एवं विदेश मंत्री दोनों से मिले हैं। एससीओ के बारे में, एससीओ फाउंड हुआ था 2001 में आपका, और हेडक्वार्टर इसके बीजिंग में। और मेंबर कंट्री हैं इसके चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है। और अगर तजाकिस्तान के बारे में कुछ पूछे तो इसकी कैपिटल है दुशानबे। करेंसी है कि ताजिकिस्तान सोमोनी। और प्रेसिडेंट है इमोली रोहमन। और एम्बेसडर टूवर्ड्स ताजिकिस्तान, इंडियन एम्बेसडर ये हैं विराज सिंह। आजकल कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी की जाएगी, ये किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। और इसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इसमें आप 7 अक्टूबर तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई पर्सन भी कर सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है। क्वाड समिट 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? या आयोजित होगा, ये सबमिट होगी, तो इसमें ये अभी सबमिट होगी अमेरिका में, और ये होने वाला 24 अक्टूबर को। ठीक है। क्वाड जो है 4 देशों का एक संगठन है, ये चारों देश इसी में है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ओके। और ये इसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने राजदूतों को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड से वापस बुला लिया है? ये आपका यहाँ ऑप्शन होगा फ्रांस। ये बुलाया आपका फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने ये बुला लिया। किस लिए बुलाया? ये एक सुरक्षा समझौते के विरोध में बुलाया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट के गठबंधन से हुआ है। बेसिकली था क्या है कि एक ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर था जो फ्रांस को प्लेस किया जा रहा था, बट ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को न देके वो आपका यूएस और यूके को दिया, जिसके विरोध में ये इन्होंने अपने एम्बेसडर को बुला लिया। ये पनडुब्बियों का समझौता। इसमें कम से कम अगर $16 बिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट था। ओके। फ्रांस की कैपिटल है आपका पेरिस। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों। करेंसी है यूरो। और इंडियन एम्बेसडर टूवर्ड्स फ्रांस हैं जावेद अशरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सितंबर 2021 में पेट्रोल में नया टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया, ये किस देश से संबंधित है? ये पेट्रोल नहीं है, पेट्राल है। ये आपका कोलकाता में आता है, कोलकाता, पेट्रापोल कोलकाता में आता है। ठीक है। ये किया गया बांग्लादेश के साथ। और क्यों क्या किया है? ये कनेक्टिविटी को प्रमुख बढ़ावा देगा। ये इसमें एक नए यात्री टर्मिनल मतलब भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन किया है हमारी तरफ से थे नंद राय, ये हमारे गृह राज्य मंत्री हैं। और दूसरे थे आपका नीतीश प्रमाणिक, ये भी गृह राज्य मंत्री हैं, पर ये संयुक्त रूप से। ओके। बांग्लादेश की तरफ से थे झाझरानी राज्य मंत्री खालिद महमूद चौधरी। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की पीएम है शेख हसीना। इनकी पार्टी है अवामी लीग। और अवामी लीग के फाउंडर जो है इनके पिताजी थे, इनका नाम था मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए इनका बहुत बड़ा सहयोग है। और बांग्लादेश की करेंसी है आपका टका, कैपिटल है ढाका। और इंडियन एम्बेसडर टूवर्ड्स बांग्लादेश, आई डोंट रिकॉल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल, यहाँ की सीएम ममता बनर्जी। कैप्टन है आपकी कैपिटल कोलकाता। और गवर्नर जगदीश धनखड़।
यहाँ कई सारे नेशनल पार्क मिलते हैं, जैसे सुंदरवन मशहूर है, और आपका गोरुमारा, न्योरा वैली, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये कई सारे यहाँ नेशनल पार्क पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।